ललित मोदी का आरोप, हर कोई खामोश। आईपीएल की खोली पोल, मच गया बवाल। आईपीएल में खुलेआम सट्टेबाजी, ललित ने सारी की सारी पोल खोल डाली। हिंदुस्तान में क्रिकेट को त्योहार के समान माना जाता है। दिवाली होली को एक बार के लिए लोग मिस भी कर दें, लेकिन क्रिकेट को कोई मिस नहीं करता है। विश्व कप में हिंदुस्तान ने परचम लहराया तो फिर पूरे देश में जश्न मनाया गया। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। आईपीएल ऑक्शन को अभी एक दिन भी नहीं बीता था, इन सब के बीच ललित मोदी ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। ऐसा खुलासा जो नींद उड़ा देगा, ऐसा सच जो क्रिकेट फैंस की उम्मीदों को तोड़ देगा, ऐसा बयान जो सीएसके फैंस के दिल को चकनाचूर कर देगा। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी ने एक पॉडकास्ट में बड़ा खुलासा करते हुए एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आईपीएल में अंपायर फिक्सिंग हुआ करती थी। जैसे ही ललित मोदी ने बयान दिया, वैसे ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। फैंस सवाल पूछने लगे, बवाल मचने लगे। महेंद्र सिंह धोनी से लेकर तमाम खिलाड़ियों पर भी सवाल उठाए जाने लगे। दरअसल ललित मोदी ने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के मालिक एन श्रीनिवासन तो सीएसके के मैचों में चेन्नई के अंपायर ही लगाते थे। यहां तक कि उन्होंने इंग्लैंड के एंड्रयू फ्लिंटॉफ को खरीदने के लिए ऑक्शन तक फिक्स कर दिया था। जी हां, अब उनके इस दावे में कितना दम है ये तो हम नहीं कहते, लेकिन अगर उन्होंने बयान दिया है तो मतलब कोई ना कोई सच तो होगा ही। चेन्नई सुपर किंग्स वो टीम है जिसने 5 बार आईपीएल में खिताब जीता है। सीएसके लगातार सुर्खियों में भी रहती है, कभी फिक्सिंग को लेकर, कभी खिलाड़ियों के विवाद को लेकर, तो कभी ऑक्शन को लेकर। आईपीएल फिक्सिंग को लेकर ही सीएसके को 2 साल के लिए बैन किया गया था, जिससे कि फैंस की उम्मीदों को अच्छा खासा झटका भी लगा था। हालांकि जब चेन्नई ने आईपीएल में वापसी की तो फिर चैंपियन बनकर ही की थी। ललित मोदी ने यूट्यूबर राज शमानी के साथ पॉडकास्ट में फिक्सिंग की बात का बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि ललित मोदी ने साल 2010 में हिंदुस्तान छोड़ दिया था। तब वजह साफ नहीं हुई थी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि दाऊद इब्राहिम से जान से मारने की धमकी मिलने के कारण उन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ने का फैसला लिया था। ललित मोदी जब भारत से भागे तो उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप भी लगे। उन पर बीसीसीआई ने 253 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया था। तो वहीं दूसरी तरफ साल 2022 में ललित मोदी और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के डेट करने की बात भी सामने आई थी। हालांकि तस्वीरें भले ही सामने आई थी, लेकिन सच्चाई तब भी सामने नहीं आई थी। फ्लिंटॉफ का चेन्नई में जाना तय था। यूट्यूबर शमानी ने ललित मोदी के साथ वीडियो पॉडकास्ट रिलीज किया। इसमें उन्होंने आईपीएल को लेकर तमाम तरह के सवाल भी पूछे, जिसमें मोदी ने कई बातों का खुलासा भी किया। उन्होंने कहा कि साल 2009 आईपीएल से पहले ऑक्शन में इंग्लैंड के ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने अपना नाम रजिस्टर कराया था। तब सीएसके के मालिक ने कहा था कि फ्लिंटॉफ सीएसके में ही जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आईपीएल में तो जो बोली लगाता है वही खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कराता है। लेकिन मोदी ने इस बात का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सीएसके के मालिक ने खुलेआम कह दिया था कि बाकी टीम फ्लिंटॉफ के लिए बोली ना लगाए। हैरानी की बात तो यह है कि ऑक्शन में हुआ भी कुछ ऐसा ही था। फ्लिंटॉफ को सीएसके ने $1.55 मिलियन में खरीदा था, और बड़ी बात यह है कि बाकी टीमों ने बोली भी नहीं लगाई थी। ललित मोदी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। ललित मोदी को भगौड़ा भी घोषित किया जा चुका है। ललित मोदी 2010 तक बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट रहे। उन्हें मुंबई और चेन्नई के बीच उस साल के फाइनल के बाद बीसीसीआई से निकाल दिया गया था। अब देखना यह होगा कि ललित मोदी ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कितना दम है। टीम न्यूज़ वॉच भारत।